भाइयों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं डीएसआर स्टेप सीडर से धान की सीधी बिजाई हो रही है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी साझा करेंगे। यहाँ हमारे साथ किसान भी हैं कि धान की डीएसआर विधि से जो बुवाई होती है, क्या बीज की मात्रा रहती है, डीएपी कितना लगता है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है, कैसी पैदावार रहती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ जो किसान हैं उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं और जिनकी जो मशीन है डीएसआर स्टेप जो सीडर है, उनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। पहले जो हमारे साथ किसान भाई हैं उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं कि वो कौन सी वैरायटी की बुवाई कर रहे हैं और कितने क्षेत्र में होकर बुवाई कर रहे हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम महेश कुमार है जी। गांव धारा की गढ़ी है और अलीगढ़ जिले में गौड़ा ब्लॉक पड़ता है। यानी कि आपका गांव गौड़ा क्षेत्र में। तो हम देख रहे हैं आपके खेत में डीएसआर जो स्टेप सीडर है उससे बुवाई हो रही है। हाँ जी। तो क्या इसमें बीज की मात्रा रहती है? पहले तो ये बताएं कि कौन से बीज की बुवाई कर रहे हैं। 1509 की बुवाई कर रहे हैं। 1509 की। जी। और अगर हम क्षेत्र की बात करें, लगभग कितने बीघा में? 15 बीघा के करीब बो रहे हैं। 15 बीघा, यानी कि 3 एकड़। 3 एकड़। तो जैसे बुवाई कर रहे हैं तो आपने पहले भी डीएसआर से बुवाई कराई है या बुवाई पहली बार? मक्का वाली डीएसआर से बुवाई हुई थी गांव में पिछली साल। मैं तो पहली बार करा रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार करा रहे हैं। तो पहली बार करा रहे हैं, जैसे और किसान भाइयों की भी आपने बुवाई देखी है, इसमें क्या किसान को फायदा मिलता है? एक तो लेबर का फायदा है इसमें। अच्छा। और नर्सरी तैयार करनी नहीं पड़ती है, सीधा बिजाई करके इसमें पानी दे दो, धान उपज के तैयार हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे आप टोटल बुवाई 15 बीघा में की बात कर रहे हैं, तो डीएसआर से ही कर रहे हैं या कुछ जो पॉपुलर विधि है रोपाई वाली उससे करेंगे? ना 15 बीघा में तो इसी से कर रहे हैं। बाकी जो मक्का और बाजरा का खेत है उसमें वो रोपाई वाली से अच्छा, करेंगे। उसमें रोपाई वाली। अच्छा, उसमें तो ये स्टेप सीडर चलेगा नहीं। अच्छा, उसमें नहीं चलता है। नहीं। तो ये रोपाई करा रहे हैं, ये बुवाई करा रहे हैं 15 बीघा में, 15 बीघा में हो गए। और ये इनकी मशीन है। हाँ, इनकी तो इनसे और जान लेता हूँ कि ये मशीन कैसे काम करती है। आ जाओ, नाम बताओ पहले। गजेंद्र सिंह नाम है साहब मेरा। गाँव गांव तारापुर है। गाँव तारापुर, हाँ यानी कि गौड़ा क्षेत्र। हाँ, घोड़ा ब्लॉक के पास ही है, बिल्कुल पास ही है। छोटे में। तो जैसे हमारे जो किसान भाई बता रहे हैं आप इनकी बुवाई कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में डीएसआर से कितनी बुवाई होती है? कम से कम 600 बीघा जमीन मैंने बो दी है अब तक अब तक। 600 बीघा हाँ, बुवाई कर दी है। बुवाई कर दी है। हाँ, तो अपनी करी है 35 बीघा तो मैंने अपनी की है। अच्छा। बाद बाकी जो और किसानों की है इस सीडर से। इसी तरह से। हम्म। अच्छा, आप बुवाई कर रहे हैं लगातार, तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे किसान भाई हैं इस वीडियो को देखेंगे, पूरी जानकारी बताएं शुरुआत से लेकर, और इसकी जो सारा सिस्टम है, जैसे इसमें कितनी खेत तैयार में कितनी जुताई होनी चाहिए, कैसा खेत तैयार होना चाहिए, बीज की क्या मात्रा रहती है, इसमें बीज से बीज की क्या दूरी रहती है, सारी जानकारी बताएं। साहब 20 से बीज की दूरी 8 इंच की है इसकी। 8 इंच की। हाँ, और 2-2.5 इंच पे गहराई होनी चाहिए साहब इसकी। अच्छा, बीज की। हाँ। और सब अगर हम लाइन से लाइन की दूरी की बात करें 8 इंच की, यानी कि बीज से बीज की दूरी 8 इंची है और लाइन से लाइन की 8 दूरी इंच 8 इंची की है। 8x8 की है साहब। अच्छा, इसमें अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की क्या मात्रा रहती है एकड़ के हिसाब से? एकड़ के हिसाब से तो साहब 5 किलो एकड़ पहली निशान पर चलती है सर जी। अच्छा, और जैसे 10 किलो एकड़ तक डालती है 10 किलो। तो एक अच्छी पैदावार लेने के लिए और जो जायज हो उसमें क्या मात्रा रखें? 1.5 किलो की साहब। 1.5 किलो की, हाँ, यानी कि 7 से 7.5 किलो एकड़ के हिसाब से बीज की। 1.5 किलो बिया के हिसाब से। अच्छा, कोई खास वैरायटियों की अलग अलग रहती है या सभी वैरायटी एक साथ एक जैसी बुवाई होती एक है। जैसी बुवाई होती है? हाँ। तो मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे इसके काम के बारे में पूछेंगे, तो इसमें जैसे खेत की क्या, जैसे जुताई की बात करें या कैसे तैयारी होनी चाहिए? खेत की जुताई अच्छी होनी चाहिए साहब, या में कूड़ो करकट ना आवे जी। या की दूरी हरण की कम है ना, बाकी वैसे जैसे कूड़ा आ जाए तो फंस जाओ तो हम तो रुकती है। कैसे खेतों में ये सक्सेस है? ये गेहूं वालों में ज्यादा सक्सेस है, जो गेहूं के जोते पड़े हैं उनमें बहुत ज्यादा सक्सेस है, और सूखे और गीले दोनों में। सूखे और गीले। अच्छा, ये बताओ, जैसे डीएसआर से किसान ने बुवाई करी, हाँ, ये कितने दिन में उक्का तैयार हो जाता है? सूखे में ये फायदेमंद है या गीले में फायदेमंद? दोनों में फायदेमंद है। गीले में तो ऐसा है कि 7-8 दिन बारिश न पड़े जी। तो निकल के तैयार हो जाता है सर। और जैसे सूखे में तो पानी लगा दो, आज बो दो, दूसरे दिन पानी लगा दो सब।
पूरा निकलेगा। यानी कि मौसम देख लेना चाहिए। अगर हम गीले में बुवाई कर रहे हैं हाँ। तो बारिश का अंदेशा नहीं है। बारिश का अंदेशा नहीं है, और जैसे बारिश भी हो जाए तो पानी दे दो साथ ही साथ। अच्छा कपड़ा नहीं मानेगा, वो निकल आएगा अच्छा। पूरा। अच्छा, सूखे में कोई चिंता नहीं है। सूखे में तो पानी देना ही है, हाँ, उसमें वहाँ तो में पानी देना ही देना है। वहाँ में कोई चिंता तो जैसे आज बुवाई की, जैसे हम देख रहे हैं आपके खेत में बुवाई हो रही है, जैसे आप जो किसान भैया हैं इनकी बुवाई हो रही है, तो इसमें कोई जैसे आज बुवाई हुई, कोई निश्चित टाइम रहता है कि हमें पानी कब लगाना है? के में बिजाई करोगे तो साथ ही साथ लगा दो सब पानी, और वैसे तीसरे दिन जरूर पानी लगाना है। आज लगा दो, तीसरे चौथे दिन पानी फिर लगा दो। यानी कि जैसे आज हमने आज या कल में पहला पानी लगा दिया, फिर 4 दिन बाद दूसरा पानी लगा दो। नमी बरकरार बनी रहनी चाहिए, जाते का किल्ला न करवे में कोई दिक्कत ना। दिक्कत ना आवे। अगर पपड़ी देखो कड़क है गई गर्मी की वजह से, तो किल्ला न करवे में दिक्कत होगी। अच्छा, दिक्कत रहेगी। नमी बरकरार रहेगी तो किल्ला साफ आवे। अच्छा, यानी कि खरपतवार के लिए पेंडामेथिलिन की स्प्रे कर दे। 72 घंटे के नमी अंदर खेत में करा रही के ऊपर कर दे, जरूर ये सब वो लगा तो बातें तुम्हारा खरपतवार न उपजेगा खरपतवार नहीं। और पैदा धान न उपजे में कोई दिक्कत न होगी। अच्छा, ये बताओ, जैसे इस विधि से जो DSR जो विधि है, इस विधि से किसानों को धान लगाने में क्या फायदा है? एक तो लेबर को बचत है, जहाँ में सबसे ज्यादा 900 और 1000 रुपये बीघा जो लेबर ले रही का है, बाकी बचत है। एक नर्सरी जो तैयार करते हो किसान, वहाँ में 250 से 300 रुपये बीघा को खर्चा आ जाता है नर्सरी तैयार करके। अच्छा अच्छा। एक गो बचत है। एक खाद की बचत है, खुले खेत में खाद लगाओगे तो 10 किलो को लगाओगे, जहाँ में बोओगे तो 2.5-3 किलो को खाद बहुत तो चौंका। दाने वही के ढंगे, बीज के ढंगे DAP के दाने डालेगी इस टाइप। अच्छा, जैसे बीज की मात्रा बता दी 7 से 7.5 किलो, तो फिर DAP की क्या मात्रा रखी है? DAP की 2.5 से 3 किलो बहुत है। 2.5 से 3 किलो बहुत है। बहुत है बीघा में। और बा विधि में रोपाई वाई में 10 किलो कम से कम डाल दो। यानी कि बा में चाहिए हमें 1 पैकेट, हाँ, और जा में हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा 15 किलो एकड़ 15 के हिसाब से। 15 किलो एकड़ के हिसाब से बहुत है। अगर आलू को खेत है तो 2 किलो को ही बहुत है। आलू को खेतो तो 2 किलो ही तो बहुत बहुत है। है। गेहूं के में 3 किलो को बहुत है, 3-3.5 और किलो। बा में, अगर बा में रोपाई हरी का बा में वहाँ में आलू तो आलू के में कम से कम 6-7 किलो को तो कोई तो कम डाल रहा है, कोई ना बखरा कोई ना तो काऊ आधो कम मान लें। आधा कम मान ले। तो एक तो गेहूं के में 10 किलो। DAP कम है वो, हाँ, और एक पहले आप बता रहे हैं लेबर को खर्चा कम है वो और यूरिया जो पहले लगाया होगा, जब 10 दिन 15 दिन के बाद, जी। तो वो 2.5 से 3 किलो बहुत तो चौंका। पौधे में हल्का हल्का यूरिया लगाना था एक संग, जब ज्यादा तो लगेगा नहीं, पौधा जड़ जाएगा। हाँ। तो एक यूरिया ही बचत है, और दूसरा यूरिया 1 महीना बाद लगेगा, जहाँ में 7-8 किलो को वो बहुत है। तो यूरिया की बचत है, यूरिया की बचत है, लेबर की बचत है। लेबर की बचत अच्छा, है। पानी की बात बताओ। पानी में जहाँ में कम लगेगा, वो धान की अपेक्षा भर के न रखना पड़ेगा। गेहूं की तरह पानी होगा, गेहूं की तरह पानी लगाओ। 1 महीना तक तो बिल्कुल ऐसा रखो जैसे गेहूं में पानी देता है, आलू में पानी देता है, नमी बरकरार रही है। अच्छा, नमी रहे। अच्छा, जामे जैसे खरपतवार, जैसे आप बता रहे हो कि 72 घंटा के अंदर पेंडामेथिलिन लगा दो, अगर खरपतवार की फिर कोई संभावना बनते दोबारा, तो तो फिर नॉमिनी गोल्ड लगाए थे, वो जो समावाई लगाते का बातें, कोई दिक्कत ना आवे, धान साफ रहे। कोई दिक्कत ना है। लेबर का तो बहुत कम खर्चा आवे, वो जब हम पीछे थे हल्को से। तो जे 2-3 ने तो फायदा बताया थे। अब ये बताओ, जामे जैसे कलने की संख्या को क्या हिसाब रहता है? कलने की संख्या 3-4 बीज एक जगह पड़ते हैं। अच्छा, ज्यादा? हाँ, 3 बीज पड़े। क्योंकि ज्यादा निकलेंगे कल्ला। कल्ला एकदम निकलेंगे, ग्रोथ वो एकदम होती है अभी पेड़ की। सो वो घास ही न होंदी, वो जगह ही न बचेगी तो घास होगी कहाँ से, वो दानी पैदावार अच्छी होगी। और चीज बताऊं साहब, बताओ। कि जैसे हम पौध तैयार करते हैं अपनी, वो पौध उखाड़ के दूसरे में जब रोपाई करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, तो वो 7-8 दिन तो वैसे जम्मे में लग जाते हैं। झटका खा भाई, बस। हाँ, झटका खा भाई। और ये बरकरार चलती चलिए चले कोई बातें पहले पक जावे, बात पहले पक के तैयार है जाए बात पहले। अच्छा, जामे जैसे खर्चा बता रहे हो आप, DAP कम, यूरिया कम, पानी कम, लेबर खर्चा कम, फिर पैदावार ही बताओ। पैदावार पूरी आ गई, सब आके बराबर ही अच्छी आ गई। अच्छा, अच्छी आ गई पैदावार। बात 21 आ गई, हमने पहले करी हुई है। अच्छा, आपने पहले हाँ, खर्च किया। वो पहले वैसी मशीनी, अब ये DSR ले आए हम। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, जो मक्का बोने वाली वो बात ही करी है हमने। अब जा मशीनें ले अब आए। या मशीनें ले आए हम। स्टेप सीडर स्टेप सीडर तो ये आए। बताओ जी, कौन से खेतन में सक्सेस है? जिस सक्सेस है साहब, गेहूं वाले में, मूंग वाले में अच्छी जुताई है, इनमें सक्सेस है अच्छा। यानी कि कोई फसल है, जैसे मान लो हमारी बाजरा, सही भाई, अवशेष नहीं होने चाहिए, हाँ, अवशेष न हो, जहाँ में परेशानी ना आवे। हाँ, यहाँ में अगर इर्ज जाओ तो जो ओगदो आवे वो इर्ज जाओ, फिर चलेगी नहीं है। अच्छा, अब जी बताओ जी, काम कैसे करते हैं? काम समझाओ जाको। काम पहले तो जी समझाओ, जी बीज की दिखाओ जा में, बीज कहाँ पे कैसे सिस्टम है? ये बीज की गिरारी है सब। अच्छा, जी बीज की। हाँ, बीज की गिरारी डालेंगी, 2 या 3 के दाने। अच्छा, 2 या 3 के दाने। हाँ, 3 दाने डालेंगे। अच्छा, जी जा में कहाँ से उठावा तो बीज है? ये सब नीचे पड़े हो, यहाँ बीज अच्छा, घूमत रहेगी, ये गिरारी, और अच्छा, जाम डाल देंगे। खांचे बनने का है। हाँ हाँ, खांचे द्वारा ये डालेगी जाम। अच्छा, और ये
पक्का उठावे ये को खाली नहीं जाएंगी सब। अच्छा खाली नहीं जाओ। हाँ अच्छा जामे ये बताओ जैसे सिस्टम है जाकी दूरी को का सिस्टम है जामे। दूरी को सिस्टम पेड़ ते पेड़ की हो ये गियर ऑक्सा ऐसा गिरा दिया। अच्छा अच्छा जी। जैसे करना हो जो अब 8 इंच पे हाँ और कम करना हो तो जाते गियर ऑक्सा अच्छा, 11-12 अच्छा। इंच तक डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये फिलहाल में 8 इंच की दूरी पे 8 पे सेट कर रखी। अच्छा जी जो स्टेप कहाँ है यहाँ में ये जो झटका लेंथ का है हाँ ये खांचे है ना जी आगे जी है। ये है ये अच्छा ये अच्छा लगे वो अच्छा ये खांचे में जैसे आवे स्टेप तुरंत खोलेगी वो। अच्छा। तो स्टेप को क्या काम है कहाँ काम दिखाओ तो स्टेप दिखाओ में लॉक कर चलो। दो तो भी ये स्टेप हाले हो जब आवे आवाज आवे। ये सब बीज के ये स्टेप लगे और ये अच्छा, नीचे पत्ती अच्छा पत्ती जब ये झटका लेगी जब ही छोड़ेगी जब ही छोड़ेगी। जब ही दाने छोड़ेगी तो जामे डीएपी और ये बीज बीज एक साथ एक साथ पड़ेगा एक ही जगह पड़ेगा जहाँ ये झटका लेगी वही 8 इंच की दूरी पे ही डालेगी। दूरी पे डालेगी। हाँ और जे 8 से 8 की दूरी है। हाँ हर की दूरी मतलब 8 है। 8 इंच है और बीज से बीज की दूरी 8 8 है यानी कि एक स्टेप 8 पे सेट है जा समय पे 8 बाई पौधा निकलेगा 8 तो जाको जी कहाँ है सिस्टम भैया जैसा जे बताओ जे। ये बीज की गिरा रही है अच्छा जी बीज की है। हाँ जैसे तुम्हें 1 किलो को बहनो है 1.25 किलो को बहनो है ये 4 तरह की गिरा रही है 2 किलो तक डालती है सब। अच्छा जामे 1 किलो से किलो, लेके हाँ, 2 किलो बीघा। हाँ 1 किलो 1.25 किलो 1.5 अच्छा। किलो और 2 किलो अच्छा अच्छा जैसे तुम्हें डलवानी वह हिसाब से 4 तरह डालते यानी हैं। कि एकड़ में हम 5 किलो 5 किलो नहीं डाली हाँ 5 एकड़ ही है वो ना हाँ, एक भी 5 किलो 6 किलो 7 किलो हाँ, 10 किलो तक 10 किलो तक लास्ट डालती है। अच्छा सबसे अच्छा क्या है कितनी मात्रा लेनी चाहिए सबसे अच्छी तो 1.5 किलो की मात्रा है 1.5 किलो पे बुआई कर ली अपनी वो बढ़िया 1.5 किलो बढ़िया पैदा अच्छा खादों का और बताओ खादों को का सिस्टम है भैया हम खाद कहाँ है। खाद की ये पीटी है सब। तो किसान भाइयों ये है बीज ये जो आप देख रहे हैं और ये गिरारी बनी हुई है इनमें फंस के चलते हैं 3 से 4 दाने और ये है ये खाद ये खाद है ये गिराई क्या समय पे जी कैपे सेट है रो फिलहाल में। अच्छा 2.5 हाँ अब 2.5 किलो पे कर रहा है 2.5 और 5 के बीच में 0 से और 5 के बीच में कर रहा है अच्छा 2.5 डालेगी। अच्छा 0 से 5 2.5 किलो को डालेगी अच्छा सब। 2.5 किलो हाँ बीघा में। तो किसान भाइयों ये सिस्टम है डीएसआर मशीन से जो हमारे किसान भाई धान की बुवाई कर रहे हैं सीधी बुवाई होती है। हमने काम देखे या को हाँ काम चलाने का। हाँ तो किसान भाइयों ये आप देख रहे हैं डीएसआर से बुवाई चल रही है और ये मशीन ऐसे काम करती है। और ये देखिए ये नाली से नाली की दूरी है 8 इंची पर और 2 से 3 दाने तो बीज के डाल रही है अच्छा था जैसे जी गिर रहे तुम्हारे तो 2 ये दाने किसान निकले भाइयों कहूँ 2 कहूँ 3 हाँ हाँ और 8 इंची की दूरी पे लाइन ते लाइन की दूरी और बीज ते बीज की दूरी 8 इंची है कितना तो ना पिलो। कितने उतने आप लोग हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है मशीन सही और किसान है बहुत बड़ा फायदा होगा आए हुए समय में जाते लेबर की बहुत बड़ी मदद मिलेगी लेबर की किल्लत जो होता है वो कम है जाए।